सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज जो मैथ के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं वो है मेरा रेखीय समीकरण। अब आप लोग सोचोगे कि सर इसको आपने तो एक बार ऑलरेडी पढ़ा रखा है, तो समझो बहुत से मेरे साथी ऐसे हैं जिन्होंने हमको मैसेज किया है और कमेंट बॉक्स में भी लिखा है कि सर इसके ऊपर, रेखीय समीकरण के ऊपर आप एक अच्छी सी वीडियो बना दीजिए जिसमें केवल आप इसके क्वेश्चनों को सॉल्व कराने का तरीका बताइए। ठीक है ना। तो बहुत ही ज़्यादा डिमांडेड वीडियो है, ये भी थोड़ा हार्ड भी बनता है भाई। यहाँ पर क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ लेता है और डीएलएड में इससे संबंधित क्वेश्चन तो आने ही आने, एकदम निश्चित आएंगे ही। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना। तो अगर आपने लास्ट तक इस वीडियो को देख लिया तो आपको क्या होगा कि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन मिस करने वाले नहीं हो। ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अब चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक से। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन लिखे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है आपका x/3 + 5/2 बराबर -3/2। क्वेश्चन पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, x/3 प्लस का 5/2 बराबर -3/2। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। देखिए ये समीकरण है, क्या है, समीकरण। तो देखिए समीकरण में एक जो चर पद होता है आपका, चर पद, उसका मान निकालना पड़ता है। और चर पद हमारा होता क्या है, a, b से लेकर z तक की संख्याएं हमारी चर होती हैं। और एक आता है अचर। अब चर पढ़ रहे हैं तो अचर भी जान लें। अचर होता है 1, 2 से लेकर अनंत तक की जो संख्याएं होती हैं उसको हम अचर राशि कहते हैं। तो समीकरण में चर का मान निकालेंगे हम लोग। ठीक है ना। अब यहाँ से एक चीज़ और समझ लो, अगर माइनस है और बराबर के उस तरफ जाएगा तो वो प्लस में हो जाता है। ये चीज़ आप लोग पता है आपको, प्लस में है बराबर के उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। और यहाँ से अगर भाग में है और बराबर के उस तरफ जाएगा तो गुणे में, अगर गुणे में है बराबर के उस तरफ जाएगा तो भाग में हो जाता है। और भाग को हम लोग बटे भी कहते हैं, याद रखना, भाग को हम लोग बटे भी कहते हैं। जैसे 1/2 लिखा है तो कहने का मतलब 2 ये तुम्हारा बटे में है, यानी कि 2 ये तुम्हारा भाग में है। समझ रहे हो ना, इतना समझ रहे हो। देखिए ये जिनको अभी आता है, ये जो लोग अच्छे से जानते हैं, जिनको समझ में आता है, वो क्या करें, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखें, थोड़ा सा धैर्य बना के रखें। अभी क्वेश्चन आएंगे, अच्छे वाले क्वेश्चन आएंगे, लेकिन है क्या कि भाई साथ में सबको लेकर चलना है, साथ में सबको लेकर चलना है। मेरा कहने का मतलब किसी मेरे साथी का ऐसा कुछ भी क्वेश्चन ना छूट जाए जो आसानी से नंबर दे सके। तो सबको साथ में ले चलना है। जिसको ये सब आता है वो थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए, वीडियो पर थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए। अभी क्वेश्चन और भी आएंगे जो कि क्वेश्चन आपके लेवल का भी होंगे, लेकिन इनको भी तो साथ में ले चलें। चलिए स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए अब हमको x का मान निकालना, क्योंकि चर राशि है भाई, तो इसका मान निकालने के लिए हम सबसे पहले 5/2 को उस तरफ भेजेंगे। 5/2 मेरा प्लस में उस तरफ जाएगा माइनस में, तो इधर बचा क्या, इधर बच गया आपका x/3 बराबर, इधर था आपका माइनस का 3/2 और 5/2 प्लस में उधर गया माइनस में, हो गया आपका 5/2। अब समझे यहाँ पर। अब देखो, अब हर बराबर है, अगर हर बराबर नहीं होते तो पहले हमको हर बराबर करना पड़ता। हर बराबर करने के लिए यहाँ पर लासा लेते, नीचे 2 संख्याएं होती, तो यहाँ पर हर बराबर ऑलरेडी एक काम तो खत्म हो गया। अब इसको अगर हम सॉल्व करने जाएंगे, इससे आगे का स्टेप बता रहा हूँ, सॉल्व करने जाएंगे तो हर बराबर 1 है, यहाँ पर ले लेंगे, हो जाएगा 2। ऊपर कितना बच गया, -3 -5, -3 और -5। ये चीज़ समझ गए आप लोग, इसी समझ गए। अब इधर देखो, इधर बच्चा आपका x/3 बराबर, माइनस माइनस जुड़ जाते हैं, चिन्ह हमेशा माइनस का ही रहता है। 5 में 3 जोड़ेंगे तो माइनस का हो जाएगा आपका 8/2। अब ये ऊपर नीचे सम है तो कट जाएंगी, 2 1 कम 2, 2 चौके 8, तो कितना आ गया, -4। अब देखो यहाँ पर क्या इसके नीचे /1 बचा, उसको लिखने की ज़रूरत है, बताओ, उसको लिखने की जरूरत है, नहीं है लिखने की जरूरत। क्यों, क्योंकि सभी संख्याओं के नीचे /1 मान सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा क्या बच गया, x। अब देखो 3 को क्या करेंगे, 3 हमारा क्या है, 3 हमारा बटे में है, और उधर जाएगा तो 4 से क्या हो जाएगा, गुणे में, क्योंकि पढ़ रखे हो बटे का मतलब भाग, और भाग बराबर के उस तरफ जाता है तो गुणे में हो जाता है। x बराबर हो जाएगा -4 और गुणे 3 ये आपका बटे में था, उस तरफ पहुंच गया गुणे में, तो 4 3 कितना हो गया, -12। x की वैल्यू कितनी हो गई, -12। समझ गए, x की वैल्यू हो गई -12। यही हो जाएगा आपका आंसर,
यही हो जाएगा आपका आंसर। अच्छा, अब अगर उत्तर की जांच करना पड़ेगा तब कैसे करोगे? अब अगर उत्तर की जांच करना पड़ेगा तो कैसे करोगे? अब इसका मान, अगर उत्तर की जांच के लिए बता रहा हूँ, इसका मान आप x के स्थान पर रख देना और सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। चलिए मैं बता भी रहा हूँ, देखिए पूरा बेसिक लेवल से बता रहा हूँ तो अच्छे से समझना। भाई क्वेश्चन था आपका x/3 प्लस 5/2 बराबर -3/2। अब यहाँ पर x के स्थान पर -12 रख देंगे, बस x यहाँ पर है, यहाँ रख दिया -12 बटे हो गया 3 और बराबर प्लस यहाँ हो गया 5/2 बराबर आपका हो गया -3/2। ठीक है ना। अब यहाँ पर हर बराबर नहीं तो हर बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 3 और 2 का लासा लेंगे तो भाई लासा 6 आएगा, तो 6 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 2 से नीचे कर देंगे और 2 से ऊपर कर देंगे, यहाँ पर 3 से नीचे कर देंगे और 3 से ऊपर कर देंगे। 12 दूनी हो जाएगा 24 माइनस का 24 बटे 3 दूनी हो जाएगा 6 प्लस 5 तिया कितना हो जाएगा 15 बराबर उधर बचा आपका -3/2। अब अगर 15 में 24 में से 15 घटाओगे कितना बचेगा, 15 5 20 और 20 4 कितना हो जाता है 24, यानी कि यहाँ बच गया आपका -9/6 बराबर -3/2। इसको काट सकते बिल्कुल, 3 दूनी हो जाएगा 6, नीचे 2 बचा, 3 त्रिका 9 -3 बराबर -3/2। LHS बराबर RHS, यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। और याद रखना जब आप उत्तर की जांच करने जाओगे तो आपके LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर होंगे। अगर बराबर आ रहे हैं तब आपका आंसर सही है, लेकिन अगर बराबर नहीं आ रहे हैं तब आपका आंसर गलत है। तो समझ गए ना, कॉन्सेप्ट समझ गए कि नहीं समझ गए कि ये कैसे लगाते हैं। सबसे पहला काम हमको चर पद का मान निकालना है, उसका अगर उत्तर की जांच करना है हमको तो उसका मान वही पद वाले स्थान पर रख देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, इतना समझिए। अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या हो जाएगा। चलो भैया अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए बिल्कुल भी दिक्कत मत लेना, ये ना समझना कि सर आप ये समीकरण वाला टॉपिक दोबारा से क्यों पढ़ा रहे हो। तो देखिए अभी पेपर तो कोई तय नहीं कि कब हो सेकंड सेमेस्टर का, तो भाई एकदम आसानी से पढ़ो, एकदम समझ में आखिरी तक जरूर आएगा। ठीक है ना। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है 5x - 7 बराबर x + 5 को हल करिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है 5x ± 7 बराबर x + 5 को हमको हल करना है। अब हमने बताया था समीकरण है तो हमको x यानी चर पद के मान निकालने पड़ेंगे। तो अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। आपको दिख रहा होगा एक चर पद इधर है, एक चर पद इधर है, तो ये उधर उधर जो इनके में लड़ाई हो गई है इनको हम एक तरफ ले आएंगे और अचर पद को एक तरफ कर देंगे। तो मेरा अगला स्टेप हो जाएगा 5x, ये मेरा x प्लस में इस तरफ आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस में बराबर, इस तरफ बच गया 5 और माइनस का 7 माइनस में उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा प्लस का 7। अब 5x से 1x घटा देंगे तो 4x बच जाएगा, सिंपल सी बात है। उधर 5 और 7 कितना हो गया 12। अब x का मान प्राप्त करना है तो 4 है गुणे में उस तरफ जाएगा तो बटे में हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा आपका 12/4। इसको काट लेंगे, 4 1 कम 4, 4 तियां 12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3 बटे 1 नीचे नहीं लिखना है क्योंकि सभी संख्याओं के नीचे बटे 1 मांग सकते हैं। ठीक है ना। अब देखो x बराबर 3 आ गया। अब इसका मान अगर हम यहाँ पर रखें, इसका मान अगर मैं दोनों तरफ रख दूं तो बराबर आना चाहिए, यानी ये पद बराबर आएगा। तब देखो उत्तर की जांच हम लोग कैसे कर सकते हैं, उत्तर की जांच कैसे कर सकते हैं। भाई क्वेश्चन था 5x - 7, तो 5 गुणे x के स्थान पर कितना रखेंगे 3, 5 गुणे 3 माइनस कितना था 7 बराबर उस तरफ कितना था x, तो x के स्थान पर 3 प्लस कितना हो जाएगा 5। अब 5 तियां कितना होता है 15 माइनस का 7 बराबर का 5 3 8, 15 में से 7 जाएगा तो 8 बराबर 8 हो जाएगा, यानी LHS और RHS भैया आपके बराबर आ रहे हैं। तो बराबर आ रहे हैं तो इसका मतलब मेरा आंसर जो आया है 3 वो करेक्ट है, और अगर बराबर नहीं आते तो इसका मतलब मेरा आंसर करेक्ट नहीं है। समझ गए। तो आप लोग क्या करें एकदम अच्छे से समझ लीजिए। बस मैं कहता हूँ अगर आप इस वीडियो को आपने पूरा देख लिया तो रेखीय समीकरण से तो आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। ठीक है ना।
तो अच्छे क्लियर हो गया। अब चलिए पढ़ते हैं अपने तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। केवल समझते चलिए, बस बातों को समझते चलिए और ये आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्लास का नाम है आपका सुपर फास्ट क्लास। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जिस भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम लग रहा है उस टॉपिक से कम 15 या 20 क्वेश्चन आपको करा दिए जाएंगे, 10-15 जो भी हो सकते हैं करा दिए जाएंगे और आप वो टॉपिक एकदम क्लियर कर जाओगे, ठीक है ना। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा समीकरण 2x, समीकरण दिया गया आपको। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहा गया है 2 ब्रैकेट में दिया गया x माइनस का 1 बराबर में दिया गया है आपका 10 माइनस एक्स को हल करो। 10 माइनस एक्स को हल करने के लिए बताया गया। अब समझो, पूरी बातों को समझो, पूरी कहानी को समझो, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। पूरी कहानी को समझो। देखो अब क्या कहा गया, अब यहाँ पर ये जो संख्या है इसका मल्टीप्लाई पहले इससे होगा, फिर इससे होगा इसका मल्टीप्लाई। तो अगर हम इस संख्या का मल्टीप्लाई x से करेंगे, अगर किसी अचर पद का गुणा किसी चर पद से करते हैं तो हमारा हो जाएगा 2x। अब प्लस माइनस का गुणा माइनस, 2 एक कम कितना हो गया, 2 हो गया। अब क्या करेंगे, बराबर है तो बराबर, यहाँ कितना बचा 10 माइनस का x, समझ गए। अब ये इससे पहले जो क्वेश्चन लगा ठीक उसी प्रकार का क्वेश्चन बन गया है। चर वाले पद एक तरफ ले आओ, अचर वाले पद एक तरफ ले आओ। सिंपल, इधर मेरा है 2x, ये माइनस में इधर आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा x बराबर, इधर बचा 10 और ये माइनस का उधर चला गया, प्लस 2 हो गया, ठीक है ना। अब 3x हो गया, 2x में 1x जोड़े 3x बराबर 10 और 2 कितना हो गया 12। अब x की वैल्यू प्राप्त करनी है तो 3 गुणे में है, उधर जाएगा बट्टे में, तो x बराबर आपका हो जाएगा 12/3। 3 एक कम 3, 3 चौके 12। x बराबर कितने आ गया, 4 आ गया। बोलो इतने में कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, x बराबर 4। अब हमको यहाँ पर अगर अपना उत्तर की जांच खुद करनी है तब हम कैसे करेंगे भाई, हमें चेक करना मेरा आंसर राइट है या नहीं है राइट आंसर। तो देखो यहाँ पर चेक करेंगे, मेरा क्वेश्चन क्या था 2 हो गया 2, ब्रैकेट में x के स्थान पर कितना रखेंगे 4, तो मैंने रख दिया 4, माइनस 1 के स्थान पर कितना है तो 1 ही रखेंगे, बराबर यहाँ पर 10 माइनस एक्स, तो 10 माइनस एक्स के स्थान पर कितना है 4, तो मैं 4 रख दूंगा। सॉल्व कर लेंगे, 4 दूनी कितना हो गया 8 माइनस 2 एक कम 2 बराबर 10 में से 4 जाएगा 6, 8 में से 2 जाएगा 6 बराबर 6, यानी LHS आपका बराबर है RHS के। दैट्स सॉल्व। मेरा जो आंसर है वो एकदम करेक्ट है, ठीक है ना, मेरा आंसर जो है एकदम करेक्ट है। देखिए बहुत अच्छे समझना, एकदम समझ में आ जाएगा, अंत तक वीडियो को जरूर देखना, और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, पूरी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब चलिए देखते हैं हम चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है उसको अच्छे से समझते हैं। चलो डिस्कस करेंगे हम लोग अपना चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका x/2 प्लस का x/3 बराबर 10। इसको आपको सॉल्व करना है। चौथा नंबर क्वेश्चन है x/2 प्लस x/3 बराबर का 10। अब यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि यहाँ पर आपको चर 2-2 दिख रहे हैं ना, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना यहाँ पर कि सर यहाँ तो 2-2 चर दिख रहे हैं, आप क्या करेंगे, अरे कुछ भी नहीं करेंगे। समीकरण का मतलब मैंने बताया था ना, समीकरण में आपको किसका मान निकालना होता है, समीकरण में आपको चर राशि का मान निकालना पड़ता है, और चर राशि तो आपकी इक्वल है, सेम है, तो जोड़े या जोड़ो, घटे या घटाओ और अपना आंसर निकाल के लाओ। देखो अब क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले बात करें चर की, अंश की बात करें ना, क्योंकि अंश ऊपर अंश ही तो होता है। अगर p/q के रूप में कोई संख्या लिखी होती है तो p के स्थान पर आपका जो होता है वो अंश ही तो होता है, और अगर अंश बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर हर बराबर है तो हम उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे एक स्थान पर 2, एक स्थान पर 3, कहने का मतलब यहाँ पर तो हर बराबर है नहीं है, तब क्या करेंगे, हमको तो हर बराबर करना पड़ेगा, और हर बराबर करने के लिए हम क्या निकालते हैं, LCM निकालते हैं, जिसको लासा बोलते हैं, नहीं लो कॉमन फैक्टर। 2 और 3 का लासा होता है 6, तो 2 में पूरा करेंगे 3 से हो जाएगा मेरा 6, तो 3 से नीचे 3 से ऊपर ऑटोमेटिक होता है, क्योंकि अगर बाप को छेड़ेंगे तो लड़का तो भड़केगा ही। फिर यहाँ पर 3 में 2 से करेंगे तो 2 से ऊपर भी हो जाएगा, करते हैं ऊपर हो गया मेरा 3x/2, 3 हो गया आपका 6, प्लस हो गया आपका 2x, और नीचे हो गया 3 दूनी 6 बराबर उस तरफ कितना बचा 10। अब आपके हर बराबर हो गए, हर इक्वल हो गए, एक हर ले लेंगे सिंपल से, तो मेरा हो जाएगा एक हर, नीचे बच गया आपका 3x माइनस का
2x बराबर का 10। अब ये 6 आपका बटे में है और मैंने बताया था बोर्ड मास नियम से अगर बटे उधर जाता है तो गुणे में परिवर्तित हो जाता है, तब इसको हम उस तरफ भेजेंगे। तो 6 मेरा बटे में उस तरफ जाएगा गुणे में। यहाँ पर बच गया आपका 3x माइनस का 2x बराबर 6 बटे में उस तरफ पहुँच गया गुणे में। तो 10 छक्के कितने हो गए 60 हो गए। अब 3x से 2x जाएगा, अगर 3x हैं 2x गायब तो x बचा, x की वैल्यू कितनी आ गई 60। यही हो जाएगा हमारा परम सत्य आंसर, x बराबर 60। अब इतना क्लियर। अब आपको जांच करना है कि क्या मेरा आंसर राइट है। आपको देखना क्या सर हमने जो आंसर लाया क्या एक करेक्ट है। तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे अपना 5 नंबर क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई है तब आप अब आगे क्वेश्चन को बहुत अच्छे समझना, क्योंकि आज की वीडियो से मेरा रेखीय समीकरण का काम बिल्कुल का एंड हो जाएगा। अब इसके ऊपर आपको केवल प्रैक्टिस करना है, केवल प्रैक्टिस करना है और आप अच्छे से क्वेश्चन लगा लोगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। लेकिन कब, जब आप पूरी वीडियो अच्छे और सच्चे मन से देखोगे। कहने का मतलब तन और मन से देखना है, धन आपको बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना, क्योंकि ये फ्री कोचिंग है, वो भी ऑनलाइन कोचिंग है। तो टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। डिस्कस करेंगे अपना 5वां नंबर सवाल। 5वां नंबर सवाल कह रहा है 11x प्लस का 7 बटे का 22x प्लस का 13 बराबर 6 बटे 7। क्वेश्चन है आपका 11x प्लस का 7 बटे का है 22x प्लस का 13 इज इक्वल टू 6/7। अब मैंने बताया था ये सभी मेरे समीकरण है भैया, और समीकरण में हम चर का मान निकालेंगे। चर हमारा x है, अरे कुछ नहीं करेंगे, रुको जरा। परिमेय संख्या इधर, परिमेय संख्या उधर, बराबर के इस तरफ परिमेय संख्या, बराबर उस तरफ परिमेय संख्या। तब क्या करते हैं, तब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी तिर्यक गुणा करते। तो 7 का गुणा अगर 11 से करेंगे तो 11 शत हो जाएगा आपका 77x प्लस 7 का फिर 7 से करेंगे तो 7 सता हो जाएगा 49। अब 6 का गुणा करके इसके नीचे नहीं लिख देना, ये मूर्खों वाले काम हैं। 6 का गुणा करके बराबर के उस साइड लिखेंगे। तो 6 का गुणा 22 से करेंगे तो 6 दूनी हो जाएगा मेरा 8, सॉरी 6 दूनी हो जाएगा 12, हासिल आ गया 1, 6 दूनी 12, 1 13, 100 हो गया प्लस 6 13 छंग कितना होता है, जितना भी होता है, छात्रिक 18 के 8 हासिल आ गया 1, 6 कम 6 1 7 78। अब क्या करना है जरा समझो, यहाँ से ना उस साइड का है तो कंफ्यूज मत हो जाना। अब क्या करेंगे, अब हमको x वालों को ना एक साइड लाना। ये एक बिरादरी के एक जाति के लोग हैं तो इनके बीच अनबन हो गई, तो थोड़ा सा ना डिस्टर्ब हो गए हैं ये, इनको एक साइड में लाना और संख्याओं वालों को एक साइड। अगर गणित के लैंग्वेज में इसको कहें तो चर राशि को एक तरफ लाना है, अचर राशि को एक तरफ। यहाँ पर भैया 77x है, 132x प्लस में और इधर आ जाएंगे तो माइनस में हो जाएंगे। 132x बराबर 78 प्लस में थे, 78 प्लस में थे और इधर हो गए माइनस में। माइनस का कितना हो गया 49, ये प्लस में थे उधर चले गए माइनस में। अगर 132 से 77 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 132 से 77 घटाएंगे तो कितना, 12 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, अरे भैया बच जाएगा 5। यहाँ पर बच गया 12 में से 7 जाएगा, बच गया 5। यहाँ पर x, लेकिन किसका बचा, माइनस का, क्योंकि 132 बड़ा है किससे, 77 से, तो माइनस का 55x बराबर। अगर 78 से 49 चला जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर 18 में से 9 जाएगा, भैया 18 में से 9 जाएगा तो बच गया 9। 6 में से 4 चला जाएगा तो बच जाएगा 29। यहाँ पर 1 हासिल लिए थे तभी तो इधर हुआ था, 6 बचा, 6 में से 4 गया 29। अब 55 आपका गुणे में उस तरफ जाएगा बटे में, तो x बराबर आपका हो जाएगा 29 बटे माइनस का 55 हो जाएगा यहाँ पर। अब ये कटेगा तो है नहीं, तो x की वैल्यू इतनी हुई आ जाएगी माइनस का 29 बटे माइनस का 55, 29 बटे माइनस का 55। अब थोड़ा सा काम आप अपने हाथ किया करिए कि इसका जो उत्तर की जांच है, इसके उत्तर की जांच वो आप यार स्वयं से करा करिए मेरे दोस्त, आप स्वयं से करा करिए। अगर आप स्वयं से ये काम करोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। अगर सब कार्य आप टीचर के ऊपर ही डिपेंड रहोगे तब अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो ये काम आपको स्वयं ही करना है, समझ गए। अब चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छे से समझ लेना। तब तक आप लोग इस क्वेश्चन को लगाइए, नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, स्क्रीनशॉट ले लिया करें भाई, साथ में बाद में आप लोग इसको समझकर कॉपी पर नोट करा करें, स्क्रीनशॉट केवल लिया करें बस। उसके बाद अब देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। सेम
कॉपी क्वेश्चन है। जैसे आपने 5 नंबर लगाया ना, ठीक उसी प्रकार कहने का मतलब ज्यों कत्यों आपका यही क्वेश्चन है 6 नंबर। अच्छे से समझना। कहा गया 4 प्लस का 7x डिवाइडेड बाई 6x प्लस का 2 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 11/12। एक परिमेय संख्या इधर है, एक परिमेय संख्या उधर है। अरे कुछ नहीं करते हैं, तिर्यक गुणा करते। 12 चौक कितना हो गया 48 और प्लस 12 सत्ते कितना होता 7 दूनी 14 के 4 हासिल आ गया 1, 7 एकम 7 एक 8, 12 सत्ते 84 x था तो x उठाया यहाँ से और यहाँ पर सटाया बराबर 11 का गुणा इससे करेंगे 11 छक्के 66 x हो गया प्लस 11 दूनी कितना हो गया भाई तो 22 हो गया। अब सुने इतना, अब क्या करना, अरे भैया एक बिरादरी वालों को एक तरफ ले आएंगे 84 66, ये 66 को इस तरफ ले आएंगे 84 प्लस में उधर जाएगा, सॉरी 66 प्लस में इधर आएगा माइनस में, 48 प्लस में उधर जाएगा माइनस में। तो आपका हो जाएगा 84x माइनस का 66x बराबर, उधर 22 पहले से विराजमान थे और इधर 48 तुम्हारे माइनस में पहुंच गए तो माइनस का कितना हो गया 48। अब इधर हम लोग घटाएंगे, अगर 84 में से 66 घटा देंगे तो कितना बचेगा 4 में से 6 जाएगा, 14 में से 6 जाएगा तो बच जाएगा 8, 7 में से 6 जाएगा बच जाएगा 1, 18x बराबर उधर कितना बच गया, अगर 48 में से 22 जाएगा तो 8 में से 4 गया 6 और 4 में से 2 गया तो 2, 8 में से 2 गया 6, 4 में से 2 गया 2। अब यहाँ पर ये बच गया माइनस का, x की वैल्यू ज्ञात करनी है तो 18 को उस तरफ फेंक देंगे, ये है गुणे में, उधर जाएंगे बटे में, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 26 इज इक्वल टू 18। इसको काट भी सकते हैं क्योंकि सम है, तो 2 1 कम 2, तो 3 6, 2 9 18, माइनस का 13/9 आ जाएगा आपका परम सत्य आंसर, माइनस का 13/9 हो जाएगा आपका परम सत्य आंसर। देखिए हमको यहाँ पर अब काट भी सकते थे, यहाँ पर ना काटते तब भी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं थी, कंफ्यूज मत होना, अगर यहाँ पर ना काटते तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अगर संख्या सम है तो काटना मेरी गणित का रूल होता है। हम यहाँ से काट लिए, अब संख्या आ गई माइनस का 13/9 जो कि एक संख्या से नहीं कट जाएंगी, तो यही हो जाएगा मेरा राइट आंसर। और उत्तर की जांच कर करके आपको खुद ही बताना है, उत्तर की जांच आपको खुद ही कर लेना है। स्क्रीनशॉट मारिए, फिर नेक्स्ट चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि मेरा क्वेश्चन नंबर 7। टोटल 10 क्वेश्चन कराऊंगा आपको और 10 ही क्वेश्चन में आप खेलने लगोगे रेखीय समीकरण के साथ, गर्दा उड़ जाएगा बिल्कुल रेखीय समीकरण का, ठीक है ना, अच्छे से समझना। अब 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरा x/3 प्लस का 2x इज इक्वल टू 14। 7 नंबर क्वेश्चन है x/3 प्लस का 2x बराबर का 14। समीकरण है, x का मान निकालेंगे, समीकरण में रखेंगे, उत्तर की जांच करेंगे और अपना आंसर प्राप्त करेंगे, ठीक है ना। कहना आसान है, उससे ज़्यादा लगाना आसान है, लेकिन कब, प्रैक्टिस देन परफेक्ट, प्रयास करोगे तभी जाकर सफलता मिलेगी, अदरवाइज पैसा फूंकने से कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना। आप दिन रात पढ़ो, 24 घंटे पढ़ो, लेकिन अगर मन नहीं लगाओगे किसी चीज़ में तब समझ में नहीं आने वाला है। आप फोकस करिए स्टडी के ऊपर, बाकी काम करने के बहुत से टाइम पड़े हैं। सक्सेस हो जाओगे तब आपको सभी लोग कहेंगे। आप जो इस टाइम लोग क्या करते हैं, जो मूवी देख रहे हैं, बहुत से लोग पबजी खेल रहे हैं, तो उनके पास टाइम है, वो खेल रहे हैं, खेलने दो, उनका कुछ भी नहीं हो सकता, उनका बेड़ा पार हो जाएगा ना। लेकिन अगर जो इस टाइम अपना पूरा फोकस स्टडी पे करेगा तो जब वो सक्सेस हो जाएगा वो तब भी पबजी खेल सकता है और अच्छी से अच्छी मूवी वो भी हॉल में जाकर देख सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसा आ जाएगा, वो सक्सेस हो चुका है। तो ना बात को गौर से समझना, छोटी छोटी बातों में बहुत बड़ी बातें हैं भैया, तो अच्छे से समझ लेना। अब इस क्वेश्चन को लगाते हैं, इस क्वेश्चन को लगाएंगे भैया। हमको क्या करना है, यहाँ पर x यहाँ पर ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पर x बटे हो गया 3 प्लस का हो गया 2x। अब इसको क्या सॉल्व कर सकते हैं, तरीका सुनो, इसके नीचे बटे 1 मान सकते, क्यों? क्योंकि सभी परिमेय संख्याओं के नीचे बटे 1 तो मान ही नहीं सकते हैं, और बराबर हो गया मेरा 14। अब श्रीमान जी यहाँ पर हर बराबर है नहीं, हर बराबर करने के लिए 1 को 3 बनाना है, तो जी 3 से लोग उड़ा मार दिया मैंने, 3 से नीचे 3 से ऊपर। यहाँ हो गया आपका x बटे 3 प्लस का 3 दूनी 6x बटे का 3 बराबर का 14। हर बराबर 1 हर सिंपल से ले लेंगे 3, ऊपर बच गया x प्लस 6x बराबर का 14। 3 में 6 में, यहाँ पर 6 में 1 6 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 7x, 7x बटे 3 बराबर 14, यही तो हो जाएगा
तो मैं यहाँ से सीधे लिख देता हूँ इतना, अब आप इतना समझ चुके हो। 7x बटे का 3 बराबर का 14, 3 बटे में उधर जाएगा गुणे में, तो 14 गुणे हो जाएगा 3, 14 3 कितना हो गया 42, यानी 7x बराबर हो गया आपका 42। x की वैल्यू प्राप्त करनी है, 7 से काट देंगे, 7 एकम 7, 7 छंग 42, x बराबर कितना आ गया 6, x बराबर 6 आ गया। हमको उत्तर की जांच करनी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ जो x का मान है इसको इस क्वेश्चन में फिल कर देंगे, पुट कर देंगे और अपना आंसर ले आएंगे। लेकिन याद रखना, जब ये पद, इसको बोलते हैं LHS, ये अगर RHS के बराबर हो जाएगा तब भी मेरा आंसर करेक्ट आएगा, नहीं तो कहीं तो गड़बड़ है, कहीं तो गड़बड़ी किए हो क्वेश्चन में। तो ये बात पॉइंट ऑफ व्यू ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। अगर LHS बराबर RHS नहीं आ रहा ना तो ये आपका क्वेश्चन गलत है। जो मान निकाले हुए एकदम इंश्योर, एकदम रॉन्ग है। राइट आपको तभी होगा जब आपको यहाँ जो वैल्यू निकाले हो उसका मान अगर आप इस क्वेश्चन में पुट कर रहे हो, तब आपका LHS और RHS बराबर होना चाहिए। समझ गए? तो स्क्रीनशॉट मारिए, फिर देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है मेरा 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन है और इससे मैं आपको 2-3 क्वेश्चन दूंगा भी। होमवर्क समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, जिसको आपको सॉल्व करके उसका आंसर कमेंट में देना है, ठीक है ना, उसका आंसर कमेंट में देना है। चलो 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 3x बटे का 4 प्लस का x बाई 6 बराबर का 22। इसका आंसर कितना हो जाएगा? है 3x बटे का 4 प्लस का आपका है x बटे का 6 बराबर का 22। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये दोनों परिमेय संख्या आपको दिख रही हैं इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड, ये दोनों परिमेय संख्या दिख रही। अरे इसके तो हर बराबर नहीं, हर बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 6 और 4 का लासा, 6 4 का लासा 12 होता है। तो 4 को 12 बनाने के लिए 3 से नीचे गुणा, 3 से ऊपर गुणा, 6 में 12 बनाने के लिए 2 से नीचे गुणा और 2 से ऊपर गुणा। अब कुछ लोग समझ रहे होंगे कि सर आपको तो ऐसे आता है जिसे रटे हो। अरे रटे नहीं है, 4 और 6 का लासा अगर निकाले बैठोगे तो 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 1 कम 2, 3 कटेगा नहीं, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6 दूनी 12। अरे एलसीएम भैया 12 तो आ गया, एलसीएम आपका 12 तो आ गया। तो 12 बनाने के लिए 4 में 3 से गुणा, 4 3 तभी तो 12। जब बाप को छेड़ोगे तब बेटा तो छिड़ जाएगा। 4 3 12, 3 चौके 12, 6 दूनी 12 और 2x ऊपर 2x हो जाएगा। इतना समझ गए ना? एलसीएम निकालना आपको मैंने पहली क्लास में पढ़ाया था, समथिंग में 1.5 महीने पहले मैंने आपको पढ़ाया था। अब यहाँ पर गुणा करेंगे, 3 का 3 से करेंगे तो 3 त्रिक हो जाएगा 9x बराबर 4 3 हो जाएगा 12 प्लस का x का 2 से करेंगे तो हो जाएगा 2x बटे 6 दूनी हो जाएगा 12 बराबर उस तरफ बच गया आपका 22। हर बराबर एक हर ले लेंगे, मेरा हो गया 12। अगर 2x में 9x जोड़ेंगे 9 तो कितना हो जाएगा 11x। अब बराबर 12 आपका बटे में है, उधर जाएगा गुणे में। देखिए इतने क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो, तब आप कुछ प्रोसेस ना थोड़ा सा कम कर दो यार, कुछ प्रोसेस आप माइंड में सॉल्व कर लो यार। इतना स्टेप लिखने की जरूरत क्या थी? हम इसको अगर नहीं लिखते तो सीधे ऐसे नहीं लिख सकते थे। देखिए स्मार्ट स्टडी करने का यही तरीका होता, 1 या 2 स्टेप आप अपने मन में सॉल्व कर लीजिए। अब सब लिखना जरूरी थोड़ी नहीं है कि नहीं? हम काहे सब लिखें भैया, हम थोड़ा सा अपना पेज बचाएंगे, हम थोड़ा सा कम इस्तेमाल करेंगे। तो 11x बटे 12 बराबर उस तरफ कितना बच गया 22, और 22 ये जो 12 है बटे में उस तरफ जाएगा गुणे में, तो यहाँ हो जाएगा आपका 22 बटे का हो गया 12। अब हो गया आपका 11x बराबर। अब रुको, अब यहाँ पर आप एक काम बहुत अच्छे से कर सकते हो। ये 11 आपको दिख रहा है, 11 और x, एक चर और एक अचर के बीच में मल्टीप्लाई है, तो उधर भेजते हैं तो गुणा बटे में पहुँच जाता। तो क्या मैं 11 को इसके नीचे बटे में लिख सकता हूँ? 11 बोलो, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? अरे लिख लिए तो आंसर आ गया। 11 1 कम 11, 11 दूना 22, 12 दूना 24। लो x की वैल्यू आ गई 24, x की वैल्यू कितनी आ गई 24। समझे इतना? चलिए वंस मोर रिपीट अगेन। देखिए यहाँ पर अच्छे से समझना, हर बराबर कर लिया सिंपल, एक हर ले लिया 12। अब 12 मेरा ऊपर कितना बचा 9 तो 11 भाई जुड़ेगा क्योंकि प्लस है, सिंपल 11x बटे 12x हो गया। 12 मेरा बटे में था, उस तरफ गुणे में पहुंच गया। 11 मेरा गुणे में था, बटे में पहुंच गया। क्या दिक्कत यार भैया, x से तो बचा, काट लिया। 11 कम 11, 11 दूना 22, 12 दूना 24, x की वैल्यू 24। अगर उत्तर की जांच करने जाओगे इसमें आप x बराबर 24 रख दोगे। x बराबर अगर आप 24 रख दोगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आना एकदम क्लियर है।
समझ में आ गया। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है भाई मेरे। आज से आप रेखीय समीकरण का कोई भी क्वेश्चन पेपर में छोड़ के आने वाले नहीं हो। बस काम आपको एक ही करना है, लीड को कान में रख के अच्छे से लगा के रखना है और पूरा वीडियो मज़े के साथ देखना है, ठीक है। चलिए पहुंचते हैं अपने सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि मेरे 2 क्वेश्चन बचे हैं 10 क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट के एकदम क्लियर। चलो फिर पहुंचते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगले क्वेश्चन क्या हो जाएंगे हमारे 9 नंबर क्वेश्चन। चलो पहुंच गए हैं अपने सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है मेरा 9 नंबर क्वेश्चन। और वीडियो का सारांश पूरा आपको इस क्वेश्चन का निचोड़ लगा के खुद बता के कमेंट में आंसर देना है, ठीक है ना। 18 - 5y = 3y - 6, इसको आप लगा के इसका आंसर कमेंट में खुद ब खुद दोगे। बाकी 9 नंबर 10 नंबर मैं खुद सॉल्व कराने वाला हूँ। स्टार्ट करेंगे अपने 9 नंबर क्वेश्चन से, जो कि मेरा कह रहा है 6y - 9 = 2y + 15। चर राशि ये समीकरण है, ये समीकरण है कि नहीं है। देखो मैंने आपको एक दिन यार बताया था, आपको याद होगा शायद, मैंने समीकरण को आपको ना तराजू से रिलेट कराया था। समीकरण को तराजू से रिलेट करा, तराजू ऐसा होता, ऐसे ऐसे तराजू पे तौलते हैं, तो हमको इक्वल करना। अगर 5 किलो इस तरफ है तो 5 किलो उस तरफ रख के भी हमको ना बराबर करना। समीकरण का काम ही यही होता है, हमको इसको अपना बराबर करना। वही यहाँ पर भी करना है, हमको चर वालों को एक तरफ, अचर वालों को एक तरफ खेल देना है, बस यही काम करना है, कुछ नहीं करना। देखो इधर 6y है तो 6y सेम इज इट ऐसे ही रहेगा। उधर y वाला कुछ है, हाँ जी है, 2y है, तो ये प्लस में इस तरफ आ जाएगा माइनस में, बराबर 9 उस तरफ जाएगा प्लस में। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये भैया माइनस में 9 है। 15 आपका उधर एज इट इज था, प्लस में आ गया आपका 9। सॉल्व करेंगे, 6 में से 2 चला जाएगा, 4y = 15, 9 × 5 = 14 हो गया आपका 24। y की वैल्यू याद करनी है तो 4 से सीधा काट दो, 4 × 1 = 4, 4 × 6 = 24। y बराबर कितना आ गया 6। अगर y बराबर 6 है तो उत्तर की जांच स्वयं से कर लेना। अरे हम एक बार चलो करके बता दें। 6 गुणे हो जाएगा आपका 6 - 9 बराबर का 2 × 6 + का 15, 9 × 6 = 4, 36, 36 में से अगर 9 जाएगा और इधर हो जाएगा 6 दूनी 12, 12 + 15 तो हो गया आपका 5 2 7, 1 1 2 27। और यहाँ 36 में से 9 चला जाएगा, 6 में से 9 गया, इधर भी 27, 27 = 27 आपका जाएगा राइट आंसर। LHS = RHS। ऐसे आप उत्तर की जांच स्वयं से कर सकते हो, उत्तर की जांच आप स्वयं से कर सकते हो। चलिए पहुंचते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है, मज़ा आ रहा है वीडियो में, समझ में आ रहा है, तो वीडियो को एक बार दिल से कर देना लाइक और दोस्तों के साथ कर देना शेयर। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो आपको डेली मिलती रहे, ठीक है ना। 10 नंबर क्वेश्चन है, x/3 - 7 = 4। x/3 - 7 बराबर का 4। x का मान प्राप्त करना, क्यों, क्योंकि भैया समीकरण है, मैं समीकरण में चर का मान प्राप्त करते हैं। x माइनस, अब समझो यहाँ पर समझो, क्या समझे जी बताओ। कुछ नहीं समझेंगे। यहाँ पर x/3 बराबर, ये माइनस में उस तरफ जाएगा प्लस में, 4 + का 7, 7 4 कितना हो गया 11। और ये आपका 3 आपका यहाँ पर, चलो एक स्टेप बढ़ा दें हम यहाँ पर, x/3, तो x/3 बराबर 7 4 कितना हो गया 11। 3 बटे में उस तरफ जाएगा गुणे में, तो x बराबर 11/3, तो 11 3 कितना हो गया 33। x की वैल्यू कितना आ गई 33। उत्तर की जांच करना है, आप स्वयं से कर सकते हो। कैसे, x के स्थान पर 33 रखो, तो 33 बटे हो गया 3 - का 7 बराबर का 4, 3 1 = 3, 3 1 = 3, 3 1 = 3, 11 - 7 बराबर का 4। अगर 11 में से 7 जाएगा तो 4 बराबर का 4। LHS = RHS, देन क्लियर। लेफ्ट हैंड साइड बराबर का राइट हैंड साइड, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो आई होप, उम्मीद करते हैं आपको आज समीकरण में कोई भी दिक्कत आज से नहीं होगी। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स ऑन रहता है, आप बेझिझक वहाँ पर कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लाई करने का आंसर दिया जाएगा। और हाँ, एक क्वेश्चन लिखा है 11 नंबर क्वेश्चन, ये हमें नहीं लगाना है, ये आपको स्वयं से सॉल्व करना है। 11 नंबर क्वेश्चन, 18 - 5y = 3y - का 6, ओनली 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में गर्दा उड़ा के रख दोगे क्वेश्चन का, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।